हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल BA2 एडुट्रिक पे। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स और उनका विश्लेषण हम करेंगे। तो सबसे पहले चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 5G पर ब्रिक्स इनोवेशन बेस स्थापित करने की बात कही है? तो किसने कही है? चीन ने कही है। ठीक है, अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है, ब्रिक्स देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G के सहयोग में बढ़ावा देने के लिए चीन में एक ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। चीन ने भारत सहित समूह के सभी देशों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। रूस ने 5G तकनीक पर चीन के साथ काम करने पर सहमति जताई है। रूसी विदेश मंत्री ने इसी माह 5G के क्षेत्र में चीनी दूरसंचार कंपनी हुवेई के साथ मिलकर काम करने का स्वागत किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है जम्मू कश्मीर ने किस उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? तो ये कौन सी चीज़ है? ये है कश्मीरी केसर। ठीक है, तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। जम्मू कश्मीर ने इस पोर्टल की शुरुआत NSEIT लिमिटेड के साथ मिलकर की है। इस पोर्टल को शुरू करने का मकसद दुनिया भर में GI टैग प्राप्त उत्पाद कश्मीरी केसर की ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देना और गुणवत्ता युक्त केसर तक पहुंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, मनिका बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो मनिका बत्रा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? वो संबंधित है टेबल टेनिस से। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वे भारत की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट कुश्ती और मनिका बत्रा टेबल टेनिस को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। चयनित सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी तथा विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? किसने की है? ये तुर्की ने की है। ठीक है, तुर्की ने की है। चलो डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। हाल ही में तुर्की ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। यह जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक घोषणा के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है, जो देश की आयात निर्भरता को कम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा ये है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मानने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो किसने मनाई है? जाहिर सी बात है संयुक्त राज्य अमेरिका ने मनाई है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं ने बहुत योगदान दिया था। ठीक है, उनकी आज़ादी में। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मानने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की भागीदारी के बाद उनका योगदान सही मायने में सामने आया था। उसके बाद वहां महिलाओं ने मताधिकार के लिए आंदोलन करने प्रारंभ कर दिए थे। भारत में बॉम्बे और मद्रास 1921 में महिलाओं को सीमित मतदान का अधिकार देने वाले पहले 2 प्रांत बने। सारी परिस्थितियों के बदलने के साथ ही स्वतंत्र भारत ने अपने सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार देने का फैसला किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की साख का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजरी का उपयोग करने की बात कही है? तो इसमें किसने कही है? ICICI बैंक ने कही है। इसका विश्लेषण देखते हैं हम।
भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता ICICI बैंक ने घोषणा की है कि वह ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की साख का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजरी का उपयोग करने जा रहा है। डेटा का उपयोग करके यह भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से जुड़े मापदंडों की एक सारणी को मापेगा, जिससे उसके कर्मचारियों को भौतिक रूप से कहीं जाकर जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ने कई एग्री फिनटेक कंपनियों के साथ करार किया है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मौसम की जानकारी का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए विश्लेषण करती हैं। बैंक द्वारा इसका उपयोग किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की विस्तार प्रक्रिया में किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।